हेलो एवरीवन, अ गर्ल लाइक मी के पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट 9 की शुरुआत में रोंगशा टाइम पे होश में आ जाता है और बानवा के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद बानवा और रोंगशा निकल जाते हैं युद्ध के मैदान में। वहां पे जाकर ये लोग देखते हैं कि जो खाना जियांगलुओ ने इन लोगों के लिए भेजा होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है और इतने सारे सैनिकों के लिए खाना बिल्कुल ही कम पड़ जाएगा और इन लोगों को बहुत दिनों तक वहीं पे ही रुकना है। तो उनको तो खाना खाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि युद्ध के दौरान इनको एनर्जी भी तो चाहिए, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है इन सभी लोगों के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियांगलुओ ने जानबूझ के खाना कम नहीं भेजा होता है, बल्कि इन सब चीजों के पीछे फिक्शन का हाथ होता है। फिक्शन ने ही जानबूझ के इन लोगों के लिए खाना कम भेजा हुआ होता है। वहीं पे दूसरी तरफ सभी सैनिक जो है युद्ध की प्रैक्टिस करने के बजाय गेम खेल रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए बानवा गुस्से में वहाँ पे आ जाती है, जिसपे सारे सैनिक यही कहने लग जाते हैं कि हम किसी लड़की की बात कैसे माने। जिसपे बानवा कहती है कि चलो ठीक है, तुम में से कोई भी इंसान अगर मुझे हरा देगा तो मैं फिर कभी भी तुम्हें आगे ऑर्डर नहीं दूंगी। जिसपे जो है उनके ग्रुप का जो है लीडर ही चले जाता है बानवा के पास लड़ने के लिए, लेकिन बानवा तो पहले से ही टैलेंटेड होती है लड़ने के लिए, जिस वजह से वो लीडर को ही हरा देती है। फिर भी लास्ट में लीडर यही कहता है कि हम लड़की की बात कैसे मान सकते हैं। ये बात सुनते ही बानवा कहती है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं लीड कर सकती हूँ। बानवा लीडर से कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम अपनी मॉम को इंसाफ दिलाने के लिए ही तुमने ऐसा काम करा जिस वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा, और साथ ही साथ जितने भी कैदी वहाँ पे मौजूद है वो सबके सब जो है अपनी बहन बीवी को ही इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा काम करना पड़ा जिस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। ये बात सुनते ही सभी लोग भावुक हो जाते हैं और सभी लोग जो है अब बानवा को कहते हैं कि हमें माफ कर दो, आज के बाद हम आपकी बात सुनेंगे। बानवा जब अपने रूम में जा रही होती है तो यहाँ पे रोंगशा बानवा को रोक के अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बानवा साफ साफ रोंगशा को मना कर देती है और कहती है कि अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, तो अभी हमारा पूरा फोकस युद्ध की तरफ होना चाहिए, ना कि रिलेशनशिप की तरफ। वहीं पे दूसरी तरफ रात को फिक्शन जियांगलुओ का वेट कर रही होती है, लेकिन उसे खबर मिलती है कि जियांगलुओ जो है उसके पास आज नहीं आएगा, क्योंकि वो आज वांग्यू के पास जाने वाला है। तो क्योंकि एक्चुअली में जियांगलुओ को पता चल चुका होता है कि फिक्शन सिर्फ और सिर्फ उसका यूज कर रही होती है, जिस वजह से जियांगलुओ आज वांग्यू के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ अपनी रानी बनाने का। लेकिन वांग्यू ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी जियांगलुओ को लाइक नहीं करेगी, जिस वजह से वांग्यू साफ साफ जियांगलुओ को मना कर देती है अपने क्लोज आने से। वहीं पे दूसरी तरफ जो है युद्ध के मैदान में खाना बहुत ज्यादा कम था, जिस वजह से बानवा कुछ सिपाहियों को लेके जंगल में चली जाती है, क्योंकि बानवा को ग्रैंडफादर के थ्रू कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम पता होते हैं जिनके थ्रू जो है सभी लोग अपना भूख मिटा सकते हैं। लेकिन वो सब इन चीजों को खोज ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से बानवा उन पे हमला नहीं कर पाती है और वो गुंडे जो है बानवा को अपने साथ लेके भी चले जाते हैं। जब ये बात रोंगशा को पता चलती है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। रोंगशा कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने बानवा को जानबूझ के इसलिए किडनैप किया होगा क्योंकि उन लोगों को हमारे हिस्से का खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ होता तो वो एक हक से तो हम पे अटैक कर पाते, लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय खाने के, तो शायद से वो लोग हमारे खाने की वजह से ही हमारे ऊपर अटैक किए हैं। तो एक्चुअली में भी यही हुआ होता है। उन लोगों के पास जो है उन लोगों का अलग से एरिया होता है, यानी कि राज्य होता है, और उन लोगों को काफी टाइम से खाना नहीं मिल पा रहा होता है, जिस वजह से जो है वो बानवा को अपने साथ किडनैप करके लेके गए हुए होते हैं, ताकि जब राजू को ये बात पता चलेगी तो वो बानवा के बदले में उन लोगों को खाना देंगे। वो सब जब बानवा को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं कि तभी वो अचानक से आगे देखते हैं कि उनके आगे खाने की बहुत सारी बोरियां पड़ी है, तो वो तुरंत ही खाने की बोरियों की तरफ भाग पड़ते हैं कि तभी वहाँ पे रोंगशा और रोंगशा के सैनिक आ जाते हैं और उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और एक्चुअली में भी वो सारी की सारी बोरियां जो है खाली होती है, क्योंकि रोंगशा के पास उल्टा खुद ही खाना नहीं मौजूद है। अगली सुबह रोंगशा जो है उनके लीडर से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्द इंतजाम करके तुम्हें खाना दे देंगे, क्योंकि हमारे पास भी एक्चुअली में खाना नहीं मौजूद है। वहीं पे दूसरी तरफ वांग्यू से मिलने के लिए फिक्शन जाती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम बांगहेंग को लाइक करती हो, क्योंकि हमें उनके घर से जो है कड़ा मिला है। ये तो तुम शुक्र मनाओ कि ये बात सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। अगर मैं चाहूँ तो ये बात राजा को बता सकती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम यहाँ से निकाल सकती हो। प्राइम मिनिस्टर को फिक्शन के थ्रू पता चल गया होता है कि बान फैमिली कहाँ पे छुप के बैठी हुई है, जिसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर उस घर में आग लगा देता है और जिस वजह से सभी के सभी लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। और ये बात सुनते ही जियांगलुओ काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि बान फैमिली ही नहीं रहेगी तो आगे चल के जियांगलुओ को खतरा ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि सही टाइम पे उनके पास दूजिया आ जाता है और वो जो है बान फैमिली को अपने साथ लेके चले जाता है, यानी कि बान फैमिली बच गई है।
वहीं पे दूसरी तरफ बानवा खाने की कमी को पूरा करने के लिए बानवा कुछ अलग अलग राज्यों में जाती है और वहाँ के जो अमीर अमीर घर होते हैं उनसे थोड़े बहुत अनाज मांग लेती है, जिस वजह से बानवा और उसके सैनिक जो है थोड़े टाइम के लिए और बच जाते हैं। वहीं पे वांग्यू जो है बान हाउस को जलता हुआ देख के काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, ये सोच के कि मैं इन लोगों को नहीं बचा पाई। इन्होंने हमेशा मेरी मदद की लेकिन मैं इन लोगों को टाइम पे आके नहीं बचा पाई। जब वांग्यू दुखी होकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडे वांग्यू पे अटैक कर लेते हैं, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे बांग हैंग आ जाता है और वांग्यू को बचा लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ बानवा की आज ड्रेस थोड़ी गंदी हो चुकी थी, जिस वजह से आज बानवा जो है गर्ल्स वाली ड्रेस पहन के घूम रही थी और बानवा इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिस वजह से सारे के सारे सिपाही जो है बारी बारी से आगे बानवा को देख रहे होते हैं। लेकिन रोंगशा जो है अंदर ही अंदर चल रहा होता है क्योंकि दूसरे सिपाही उसकी वाइफ को देख रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वांग्यू बेहोश हो चुकी थी और जैसे उसको होश आता है तो वो बांग हैंग को सही सलामत देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कस के गले भी लगा लेती है। बांग हैंग के मॉम डैडी ये सब कुछ देख लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं और अगर ये लोग चाहे तो हमें लोग इन लोगों की शादी भी करवा देंगे। वहीं पे राजमहल में तो वांग्यू मौजूद ही नहीं होती है, जिस वजह से फिक्शन इस बार जियांगलू के पास जाके जो है अपनी मीठी मीठी बातों से दोबारा से जियांगलू को बुद्धू बना देती है, जिस वजह से अब जियांगलू दोबारा से फिक्शन को लाइक करने लग जाता है। फिक्शन इसके बाद जो है चोंगजिन के पास जाती है और उसको बता देती है कि अभी भी बान फैमिली वाले सभी लोग जिंदा है और बता देती है चोंगजिन को कि वो लोग कहाँ पे मौजूद है, तो तुम जल्दी से जाके उन सभी को मार डालो। बान फैमिली वाले आराम से खाना खा रहे होते हैं वांग्यू के साथ कि तभी उन लोगों के घर में हमला हो जाता है, लेकिन सही वक्त पर वो सभी लोग गायब हो जाते हैं और उन लोगों को एक रथ भी मिल जाती है, लेकिन उस रथ में सिर्फ और सिर्फ 5 जने ही सवारी कर सकते हैं, यानी कि 4 जने पीछे और 1 जना घोड़ा चला सकता है, जिस वजह से जो है बांग हैंग कहता है कि आप लोग चले जाओ और मैं जो है सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे वांग्यू को फिर भी बांग हैंग की टेंशन हो रही होती है, जिस वजह से वो बहुत दूर पहुंच जाने के बाद भी फिर भी वो वापस जाती है और बांग हैंग के साथ ही रह जाती है। जियांगलो फिक्शन से मिलने के लिए गया हुआ होता है। यहाँ पे फिक्शन जो है जियांगलो की शुरुआत में बुराई कर रही होती है, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि जियांगलो यहाँ पे मौजूद है तो वो इस तरह से अपनी बात को घुमाती है, जिस वजह से जियांगलो को बिल्कुल भी फिक्शन पे शक नहीं होता और उसे ऐसे ही लग रहा होता है कि फिक्शन उसे लाइक करती है। जिसके बाद जो है जियांगलो फिक्शन को गले लगा लेता है और फिक्शन कहती है कि अगर बाई चांस तुम आगे राजा बन गए और सब कुछ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो तुम इसके बाद जो है वांग्यू का क्या करोगे, जिसपे जियांगलो कहता है कि मैं तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी सौंप दूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहो वांग्यू के साथ तुम कर सकती हो। वहीं पे जब बान फैमिली वाले वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में शीजिन और क्विलिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं और बान फैमिली वालों को अपने घर क्विलिन लेके चले जाता है। यहाँ पे जो है क्विलिन के फादर इस बार बानुआ के फादर की मदद करने लग जाते हैं, क्योंकि एक बार बानुआ के फादर ने चोंगजिन को बचाने में उनकी मदद की थी। यहाँ पे बानुआ के फादर ये भी कहते हैं कि अगर बाई चांस चोंगजिन तुम्हारे घर में आ गया तो वो तो हमें गिरफ्तार कर लेगा, जिसपे जो है क्विलिन के फादर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी चोंगजिन यहाँ पे कभी भी नहीं आता है, वो बहुत ही कम ही आता है यहाँ पे, इसी वजह से तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ हो। वहीं पे दोबारा से खाने की कमी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से रोंगशा और बानुआ दोबारा से टेंशन में आ जाते हैं। तभी उन लोगों को न्यूज पहुंचती है कि बांग हैंग और वांग्यू उनके पास मिलने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास तो कोई एरिया ही नहीं था छुपने के लिए, जिस वजह से जो है बांग हैंग और वांग्यू सीधा उनके पास चले जाते हैं। अगले दिन रोंगशा किसी जगह के अमीर घर में जाता है और वहाँ पे जो है उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और वो रोंगशा को लाइक भी करने लग जाती है, लेकिन रोंगशा ऑलरेडी शादीशुदा होता है, जिस वजह से वो रोंगशा पे लाइन नहीं मारती है, लेकिन गलती से उस लड़की की नजर बांग हैंग पे पड़ जाती है और वो बांग हैंग को लाइक करने लग जाती है और उन लोगों से कहती है कि मैं एक ही शर्त में तुम लोगों को खाना दूंगी, जब तुम लोग जो है मेरी शादी बांग हैंग से करवाओगे। तो अब जो है उन लोगों के पास कोई बेचारा नहीं होता और वो बांग हैंग को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बेचारा बांग हैंग कैसे जा सकता है उस लड़की के पास, और वो यहाँ पे ये भी कह देता है कि मैं तो वांग्यू को लाइक करता हूँ, जिस वजह से वांग्यू को भी बांग हैंग की फीलिंग के बारे में पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी वांग्यू लास्ट में यही कहती है कि अभी सबसे पहले जो है खाना इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से जो है तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन जो है अंदर से अंदर वांग्यू भी थोड़ा टेंशन में होती है कि कहीं उन लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगली रात को बांग हैंग उस लड़की से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पे जो है बांग हैंग बहुत ज्यादा कोशिश करता है उस लड़की से दूर रहने की और बहुत जल्दी जो है वो उस फूड स्टोर का पासवर्ड पता करके अपने सिपाहियों को बता देता है, जिसके बाद जो है सारे के सारे सिपाही उनके राजमहल में घुस के फूड स्टोर का पासवर्ड डाल के सीधा खाना बहुत सारा चुरा लेते हैं। लेकिन इस बीच में वो लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें बांग हैंग को भी बचाना है, लेकिन वांग्यू को तो हमारी बांग हैंग की चिंता हो ही रही थी, जिस वजह से जैसे उसे पता चलता है कि बांग हैंग अभी नहीं आया है तो तुरंत ही उनके घर में पहुंच जाती है और बांग हैंग को वहां से भगा के लेके आ जाती है।
अगले दिन बानवा को न्यूज पहुंचती है कि जियांग लो ने बहुत सारा अनाज उन लोगों के लिए भेजा हुआ है, जिसे सुन के बानवा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे रोंगशा थोड़ा टेंशन में आ जाता है, ये सोच के कि इतनी जल्दी जियांग लो कैसे बदल गया। और रोंगशा का यहाँ पे शक सही निकलता है। एक्चुअली मैंने जो जियांग लो ने खाना भेजा होता है उसके अंदर जहर मिला रखा होता है, जिस वजह से सारे के सारे इंसान खाना खाते ही बीमार पड़ने लग जाते हैं। ये बात का पता चलते ही बानवा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि मैं जल्द से जल्द जियांग लो को इस राजगद्दी से हटा के रहना है। जिसके बाद शीजिन जो है क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस को रोंगशा के पास भेज देता है, क्योंकि जब तक क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस सेफ रहेंगे तो तब तक जो है वो लोग जियांग लो को इजीली हरा सकेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ बान फैमिली वाले शी फैमिली के घर में सही सलामत होते ही है कि तभी अचानक से शी फैमिली के घर में चोंगजिन आ जाता है और उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर देता है। यहाँ पे चोंगजिन के फादर समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम्हें ये सब काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन चोंगजिन यहाँ पे नहीं मानता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो है जियांग लो थोड़ा सा टेंशन में होता है, क्योंकि अगर बाई चांस उन लोगों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और बाई चांस शीजिन ही है उनके पास लड़ाई करने के लिए और शीजिन ने भी अपनी बाजी पलट दी, यानी कि वो बानवा का साथ देने लग गया, तो उन लोगों की इजीली हार हो जाएगी। जिसके बाद जो है फिक्शन जियांग लो को आइडिया देती है कि क्यों ना हम उसके फैमिली का यूज करते हुए बानवा को यहाँ पे बुला ले, जिसके बाद जो है बानवा को हमारी ही मदद करनी पड़ेगी लड़ाई करने में। और अगर बानवा और शीजिन एक साथ हो जाएंगे तो जिसके बाद तो इजीली हम रोंगशा और क्राउन प्रिंस को हरा सकेंगे। बानवा को लेटर पहुंच जाता है कि अगर बानवा टाइम पे उनके पास नहीं पहुंची, यानी कि जियांग लो के पास नहीं पहुंची, तो जियांग लो जो है बानवा के फैमिली वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये खबर सुनते ही जो है बानवा डिसाइड करती है कि तुरंत से तुरंत राजमहल पहुंचने का, लेकिन जितने भी सिपाही होते हैं वो अपने लीडर को कैसे जाने दे सकते हैं, जिस वजह से वो बानवा को कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन रात को जो है बांगेंग चुपचाप से बानवा के पास जाता है और कहता है कि रोंगशा ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है, तो तुम तुरंत ही मेरे साथ चलो, यहाँ से हम भाग चलते हैं। लेकिन बानवा नहीं चाहती थी किसी को भी अपने साथ खतरे में रखना, जिस वजह से जो है बानवा बांगेंग को बेहोश करके किसी और रास्ते से जाने लगती है। लेकिन हमारा रोंगशा बहुत ही ज्यादा समझदार है, इस वजह से जो है वो बानवा के रास्ते में फिर से आ जाता है और दोबारा से बानवा को रोकता है और कहता है कि मैंने बताया तो था ना कि मैंने ऑलरेडी प्लान बना रखा है जिससे हम जो है तुम्हारी फैमिली वालों को बचा सकते हैं। जिसपे जो है बानवा कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाना और खतरे में डालना। अगर बाई चांस मैं घायल भी हो गई तो तुम यहीं पे ही रहना और इन लोगों को लीड करना, और तुम्हें तो क्राउन प्रिंस को बचाना भी है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं घायल भी हो गई या शहीद भी हो गई तो तुम जो हो जीत के रहोगे। ये बात सुनते ही रोंगशा को याद आ जाता है कि उसे किसी न किसी हालत में क्राउन प्रिंस को राजा बना के रहना है, जिस वजह से रोंगशा इस बार बानवा को नहीं रखता और वहाँ से जाने देता है उसे। राजमहल बानवा पहुंच जाती है, जहाँ पे पहुंचते ही जियांग लो बानवा को टी ऑफर करता है, लेकिन बानवा इस टी को इनकार कर देती है, क्योंकि बानवा को पता चल चुका होता है कि उस टी के अंदर जो है बेहोशी की दवाई मिल रखी है। लेकिन फिर भी बानवा जो है बेहोश होने लग जाती है, क्योंकि ऑलरेडी जियांग लो ने वहाँ पे ऐसी धुआं छोड़ रखा होता है, जिस वजह से बानवा बेहोश हो जाती है। फिक्शन शीजिन से कहती है कि तुम्हें अब बानवा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अब इसके बाद जो है बानवा तुमसे शादी करने वाली है और तुम लोग जो हो साथ हो जाओगे। वहीं पे दूसरी तरफ बान फैमिली वाले अभी भी नहीं पकड़े गए हुए होते हैं और वो लोग जो है इस राज्य से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ सिपाही जो है उन लोगों को देख लेते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बानवा के फादर मदर तो भाग जाते हैं, लेकिन उसकी सॉफ्टी और रॉकी जो है पकड़े जाते हैं, जिस वजह से बानवा के पास कोई चारा नहीं होता है और वो जियांग लो की बात पे हाँ कह देती है कि ठीक है मैं शीजिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाद में बानवा शीजिन से मिलने चाहती है, मतलब बात करती है आपस में और कहती है कि भले ही मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन कभी भी मैं इस रिश्ते को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वहीं पे बानवा के फादर मदर सही सलामत रोंगशा के पास पहुंच जाते हैं। बानवा के पास फिक्शन जाती है शादी का जोड़ा लेके, जिसपे जो है बानवा कहने लग जाती है कि तुम इतनी रूखी सूखी ड्रेस क्यों लेके आई हो मेरे लिए। ये बात सुनते ही फिक्शन थोड़ा हैरान हो जाती है, जिसपे बानवा कहती है वैसे भी शादी एक ही बार होती है और ये मेरी शादी होने वाली है तो मैं अपनी सारी कसर तो पूरी करूंगी ही ना। ये बात सुनते ही फिक्शन थोड़ी खुश जाती है और कहती है कि चलो तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया कि तुम शादी करने वाली हो। यहाँ पे जो है बानवा कहती है कि क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी। मेरे को जो है जो मेरा इनविटेशन कार्ड होगा शादी का मैं खुद देना चाहती हूँ रोंगशा को अपने हाथों। जिसपे जो है फिक्शन को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन यहाँ पे बानवा कहती है वैसे भी मेरे आसपास तो जो है सारे के सारे सिपाही घिरे हुए होंगे, तो वैसे भी मेरे पास भागने का कोई भी चारा नहीं होगा और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सॉफ्टी और रॉकी मौजूद है, तो मैं कहीं पे भाग भी नहीं सकती हूँ। जिसके बाद फिक्शन कहती है कि ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी।
रोंगशे को खबर पहुंच जाती है कि शीजिन और बानवा उससे मिलने के लिए आए हुए हैं, जिसके बाद रोंगशे उनसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे बानवा जो है थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रही होती है रोंगशे के साथ, और साथ ही साथ शीजिन भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। वो ऐसी हरकत कर रहा होता है कि जैसे कि असलियत में उसकी बानवा से शादी हो चुकी है और वह नहीं देखना चाहता है किसी भी आदमी को अपनी पत्नी के साथ। ये सब कुछ देखते हुए रोंगशे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की को वो लाइक करता था पहले तो वो किसी और लड़के के साथ शादी करने वाली है, और साथ ही साथ वो अब ऐसा बिहेव कर रही है कि जैसे कि वो कभी भी उसको प्यार करते ही नहीं थी। रोंगशे अपने टेंट में वापस चले जाता है और बार बार उसी इनविटेशन कार्ड को देख रहा होता है। रोंगशे को दुखी देख के बांगहेंग उनसे मिलने जाता है और कहता है कि बानवा ने इनविटेशन कार्ड इतने रूखे सूखे कागज में क्यों दे रखा है, जिसपे रोंगशे कहता है कि मुझे ये बात खुद समझ में नहीं आ रही है। तभी अचानक से बांगहेंग नोटिस करता है कि उसके अंदर जो कागज था उसको रोशनी के सामने रखने से जो है कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जब रोंगशे उसको ध्यान से देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि क्राउन प्रिंस को बचाओ। जिसके बाद रोंगशे समझ जाता है कि बानवा क्यों उसे इनविटेशन कार्ड देने आई थी। वो ये बताने आई थी कि जिस दिन उनकी शादी होने वाली है उन्होंने ये सब कुछ प्लान जानबूझ के शादी का ढोंग रचा रखा है, क्योंकि जब सभी लोग शादी में बिजी हो रखे होंगे तब जो है वो लोग, मतलब ये जो गुंडे वाले लोग हैं, वो लोग जो है क्राउन प्रिंस को उठा के लेके चले जाएंगे। फाइनली शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पे धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही होती है। वहीं पे दूसरी तरफ रोंगशे डिसाइड करता है कि वो इस शादी को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करेगा, और यहाँ पे रोंगशे एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है कि वो किसी भी हालत में क्राउन प्रिंस को बचा के रहेंगे, भले ही क्राउन प्रिंस को बचाने में रोंगशे की जान भी क्यों ना चले जाए। आज बानवा भी बहुत ही ज्यादा नर्वस महसूस कर रही होती है, और थोड़ी देर में बानवा शीजिन के साथ पहुंच जाती है राजमहल के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी रोंगशे मौजूद होता है। और फिक्शन ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है कि रोंगशे अपनी क्रश को शादी करता हुआ देख के कितना ज्यादा जल रहा होगा। वहीं पे दूसरी तरफ जो है हमारा जियांग लुओ जो है क्राउन प्रिंस को पकड़ने के लिए गया हुआ होता है अपने इतने सारे सैनिकों के साथ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि वो जगह तो बिल्कुल ही सुनसान है, यानी कि जो है जियांग लुओ को बुद्धू बनाया गया है। वहीं पे दूसरी तरफ जब शादी चल रही होती है, यानी कि उनके रिचुअल्स चल ही रहे होते हैं, कि बीच में जो है बानवा अपनी स्कर्ट में से एक चाकू निकालती है और शीजिन के गले में रख देती है। जिसके बाद जो है तुरंत ही चोंगजिन अपने सिपाहियों से कहता है कि फिक्शन और प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि उन लोगों को जो है चाकू के दम पे पकड़ लिया जाता है और उन लोगों को उल्टा उन कमरे से बाहर भी भेज दिया जाता है। यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया है कि बानवा और शीजिन की शादी बीच में टूट चुकी है, यानी कि बीच में टूटने का मतलब इनकी शादी को कभी भी ऑफिशियली नहीं माना जाएगा, यानी कि अभी भी बानवा जो है अनमैरिड कहलाई जाएगी। और ये पे हमारे पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और ये जो है इस ड्रामे का लास्ट पार्ट भी रहने वाला है, अगला पार्ट जो आएगा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट भी लास्ट वाला पार्ट ही है, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे गंदे कैरेक्टर्स जो है वो अच्छे में कन्वर्ट होने वाले हैं, और जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे वो बिल्कुल ही बुरे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ कैरेक्टर्स जो है पागल भी होने वाले हैं। और लास्ट पार्ट में आप रोंगशे की भी धमाकेदार चालाकी वाली एक्टिंग भी देखोगे, जहाँ पे वो इतनी चालाकी से इतनी अच्छी एक्टिंग करता है पूछो मत। और आपको लास्ट वाले पार्ट में ये भी पता चलेगा कि क्यों बानवा को ऑलरेडी पहले ही फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है, यानी कि इस बानवा को क्यों ऐसे सपने आते हैं जो कि फ्यूचर में असलियत में होने वाले हैं। और ये पे ये वीडियो को भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।